बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, दुनिया में बड़े पैमाने पर फूटने वाली वबाओं का सबसे मौसर इलाज वैक्सीन है और इंसान ने वैक्सीनों की ही मदद से ऐसी मुजी वबाओं पर काबू पाया है जो माजी में करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करना और फिर उसे मार्केट में लाना आसान काम नहीं है। सेहत के हुकाम के हवाले से उसमें कम से कम 1.5 साल तक लग सकता है, और वो भी उस सूरत में कि जब सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चले। दरमियान में कोई भी गैर मुतवक्को रुकावट पैदा हुई तो ये दौरानिया बढ़ सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंतहाई मुबारक वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के लिए जीते मरते हैं। इस वक्त दुनिया में 35 के करीब इदारे सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीन की तैयारी कर ली जाए। लेकिन अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना अप्रैल के शुरू में ही तजर्बात शुरू करने जा रही है। उस सिलसिले में सार्स और मर्स पैदा करने वाले दूसरे कोरोना वायरस पर होने वाली तहकीक से मदद ली जा रही है। इस वक्त हर कोई इंतजार कर रहा है कि साइंसदान दिन रात एक करके वैक्सीन तैयार कर लें और वो उसकी मदद से कोरोना से महफूज हो जाए। दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं है। वैक्सीन तैयार करना इतना आसान काम नहीं। एड्स इसकी वाज़ेह मिसाल है कि पिछले 40 साल की तगोदो के बावजूद आज तक इस मूजी मर्ज की कोई वैक्सीन बाजार में दस्तयाब नहीं हो सकी। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो गई तो मुमकिन तौर पर उसे करोड़ों बल्कि शायद अरबों लोगों को दिया जाए। अगर उसकी एक मामूली सी शरह को भी मुज़र असरात का सामना करना पड़ा तो उसके तबाकुन नताइज सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि साइंसदान हर मुमकिन एहतियात से काम ले रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस अमल में जितनी भी जल्दी की जाए, जितने भी वसाइल बरूए कार लाए जाए, 1.5 साल कहीं नहीं गए। कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया में अब तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। अमेरिका के कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से कई हफ्तों से वैक्सीन की तैयारी पर काम जारी था। NIH के मुताबिक मुतअद्दी इमराज के सरबराह डॉक्टर एंथोनी फाउची का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी पहले मरहले में है, जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया है और ये मकासद हासिल करने के लिए पहला और अहम मकसद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। कोरोना वायरस के शिकार मुतअद्दिद मरीज 1 से 2 हफ्ते में सेहतयाब हो जाते हैं, जबकि शदीद बीमार अफराद ठीक होने में 6 या उससे ज्यादा हफ्ते ले सकते हैं। वैक्सीन तैयार करने के हवाले से अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अमेरिकी सदर से मुलाकात में यही कहा था कि उनके लिए वैक्सीन तैयार करना मुमकिन नहीं। माहिरीन का ख्याल था कि अगर वो मुसलसल काम भी शुरू कर दें फिर भी उन्हें वैक्सीन तैयार करने में 18 महीने का वक्त दरकार होगा। लेकिन अब बरतानवी साइंसदानों ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली गई है जो जून तक दस्तयाब होगी, जबकि दूसरी जानिब चीनी हुकाम की तरफ से भी एक वैक्सीन तैयार की गई है जिसे अगले माह अप्रैल में पेश किया जाएगा और किसी इंसान पर उसका तजर्बा किया जाएगा। बरतानवी साइंसदान ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इजाद कर ली गई है जो जून तक लोगों के लिए दस्तयाब होगी। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में काम हो रहा है। ताहम बरतानवी साइंसदान इस मोहलक वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा कर रहे हैं। साइंसदानों ने बताया है कि वो इस वैक्सीन का तजर्बा चूहों पर कर चुके हैं, जबकि इंसानों पर तजर्बात जारी हैं। बरतानवी ज़राए अबलाग के मुताबिक बरतानवी साइंसदानों की टीम ने बताया कि फ्रांसीसी साइंसदान भी कोरोना की वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं। जून तक ये वैक्सीन अवामी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। ताहम साइंसदानों ने खबरदार किया है कि जब तक वैक्सीन अवामी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब नहीं हो जाती, कोरोना वायरस से बचने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए जाएं। दोस्तों, याद रहे कि इससे कबल चीन के साइंसदानों की तरफ से रवां माह ऐलान किया गया था, उन्होंने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है जिसका तजर्बा इंसानों पर अप्रैल में किया जाएगा। दुनिया भर से रूस में जमा साइंसदानों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार करदा वैक्सीन का टेस्ट शुरू कर दिया है। दुनिया भर के साइंसदान साइबेरिया की एक लेबोरेटरी में मुमकिन कोरोना वायरस वैक्सीन को मुख्तलिफ जानवरों पर टेस्ट कर रहे हैं। साइंसदानों ने दावा किया है कि एक पेचीदा अमल के बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए वैक्सीन तैयार की गई है, जिसको पीर के रोज से मुख्तलिफ जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है। साइंसदानों का कहना है कि इस वैक्सीन को मार्केट में आते 1 साल से 18 माह तक लग सकते हैं। हुकाम का कहना है कि इस तरह के तजर्बात के लिए ज्यादातर चूहों को इस्तेमाल किया जाता है। ताहम दीगर जानवरों पर अब उस वैक्सीन का इस्तेमाल करके असरात को जांचने की कोशिश की जा रही है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के बाद रूस ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि रूस ने मुकम्मल की बजाय महदूद लॉकडाउन करने का फैसला किया है। 18 मार्च से 1 मई तक कोई भी गैर मुल्की रूस में दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि इस अरसे के दौरान रूस में मुकीम लोगों को भी मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। रूस में अब तक कोरोना वायरस के 93 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वायरस को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं।
दुनिया भर में अब तक मजमूई तौर पर 1,79,223 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 7,067 तक पहुंच चुकी है। इससे कबल अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार वैक्सीन के पहले नुस्खे का एक रजाकार खातून पर तजर्बा किया गया था। अमेरिका के रिसर्चर्स ने सोमवार को कोरोना वायरस के लिए तैयार वैक्सीन पर तजर्बा करते हुए खातून को पहला शॉट दिया था। अमेरिका के शहर सियाटल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली मर्तबा किसी इंसान पर आजमाइश की गई है और इस आजमाइश के बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि वैक्सीन कोरोना की रोकथाम में मुआवन साबित होगी। अमेरिका के महकमा सेहत ने बताया कि सियाटल में पहली मर्तबा किसी इंसान पर वायरस की वैक्सीन के लिए आजमाइश की गई है, जिसे mRNA 1273 का नाम दिया गया है। ये वैक्सीन अमेरिकी कौमी इदारा बराए सेहत NIH के साइंसदान और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना की मुश्तरका कोशिशों के बाद सामने आई है। अमेरिका के महकमा सेहत के मुताबिक 18 से 55 वर्ष के 45 तंदुरुस्त अफराद ने खुद को रजाकाराना तौर पर वैक्सीन के तजर्बे के लिए पेश किया है, जिन्हें लगभग 6 हफ्तों के दौरान वैक्सीन दी जाएगी। जबकि एक रजाकार को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों की सेहत तरजीह है और उम्मीद है कि वैक्सीन के नताज बेहतर आएंगे। अमेरिका की दवासाज कंपनी अनोवियो ने भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए DNA वैक्सीन पर काम शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी वैक्सीन आइंदा माह क्लिनिकल तजर्बे से गुजरेगी। अमेरिका की तरह दीगर ममालिक भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन पर काम जारी रखे हुए हैं, जिनमें इटली सरफहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया के 3 साइंसदानों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने दावा किया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली गई है। ताहम हॉस्पिटल्स में उसके इस्तेमाल के लिए अभी कुछ मजीद महीने दरकार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड उसमें उस वैक्सीन के ट्रायल किया जाएगा। आइंदा चंद महीनों में ट्रायल के बाद साल के इख्तिताम पर वैक्सीन हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा सकेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तहकीककारों का ख्याल है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 1000 मरीजों में से मरने वालों की तादाद 5 से 40 के दरमियान है, लेकिन ज्यादा दुरुस्त अंदाजा ये है कि ये तादाद 1000 में 9 है, जो कि लगभग 1% बनती है। बरतानिया के वजीर सेहत मैट बैंकॉक ने इतवार के रोज कहा था कि बरतानवी हुकूमत का बेहतरीन अंदाजा ये है कि कोरोना वायरस की लपेट में आकर हलाक होने वालों की शरह 2% या उससे भी कम है, लेकिन इसका दारोमदार बहुत से दूसरे अनासर पर भी है, जिसमें मरीज की उम्र, उसकी उमूमी सेहत और उसको दस्तयाब सेहत की सहूलियात शामिल है। ये इतना ही मुश्किल है जितना PhD करना है। मरीजों की गिनती करना भी बहुत पेचीदा अमल है। ज्यादातर इकसाम के मरीजों का शिकार लोग जिनमें मोतदिल नोयत की अलामत होती हैं, आमतौर पर डॉक्टरों से रुजू नहीं करते और इस तरह वो किसी शुमारे में ही नहीं आते। मुख्तलिफ मुल्कों में मरने वालों की जो शरह रिपोर्ट की जा रही है वो हमारे इल्म में आ रही है और वो मुख्तलिफ होने की बड़ी वजह वायरस की मुख्तलिफ इकसाम नहीं हो सकती। बरतानिया इंपीरियल कॉलेज के तहकीककारों के मुताबिक उसकी वजह मुख्तलिफ मुल्कों में मोतदिल और संगीन नोयत के केसेस के बारे में अदाद शुमार इकट्ठा करने की सलाहियत का यकसा न होना है। लिहाजा मरीजों की असल तादाद का इल्म न होने की वजह से मरने वालों की शरह ज्यादा या कम हो सकती है। कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद मरीज के सेहतयाब होने या उसकी मौत वाक़ई होने में वक्त लगता है। अगर उन तमाम मरीजों का शुमार कर लें जो वायरस का शिकार होने के बाद सेहतयाब हुए या उनसे हलाक होने के अमल से गुजर रहे हैं, तो अमवात की शरह का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपको इल्म नहीं कि कितने मरीज सेहतयाब होंगे और कितने इससे जानबर नहीं हो सकेंगे। तिब्बी माहिरीन इस सवालात का जवाब तलाश करने के लिए इनफरादी केसों के बारे में दस्तयाब शवाहिद का सहारा ले रहे हैं, ताकि अमवात की शरह का मुकम्मल खाका तैयार कर सके। मिसाल के तौर पर लोगों के एक मखसूस ग्रुप जिसकी कड़ी निगरानी की गई हो, जैसा कि फिजाई मुसाफिरों की जाती है, उनमें मरीजों की शरह का तयन किया जाए। इस तरह हासिल किए गए नताइज जो मुख्तलिफ शवाहिद से अखज़ किए जाते हैं, उनकी बुनियाद पर एक वसी खाका तश्कील करना है। अगर आप सिर्फ चीन के शहर हुबाई के अदाद शुमार देखें, जहां अमवात की शरह चीन के दूसरे इलाकों से सबसे ज्यादा थी, तो मजमूई तौर पर अमवात की शरह और ज्यादा तशवीशनाक नजर आएगी। लिहाजा साइंसदान एक अंदाजा ही लगाते रहेंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का इस वबा का शिकार होने के बाद मरने का ज्यादा इम्कान हो सकता है। मसलन उम्र रसीदा अफराद, गैर सेहतमंद अफराद और शायद मर्द, जिनमें 44,000 मरीजों पर किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े सर्वे में उम्र रसीदा अफराद में अमवात की शरह दरमियानी उम्र के लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा थी। अमवात की शरह 30 से कम उम्र अफराद में सबसे कम थी। 30 साल से कम उम्र 4500 मरीजों में से सिर्फ 8 अफराद की मौत वाक़ई हुई। ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज़ दिल में मुब्तला अफराद में मरने वालों की शरह आम लोगों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा पाई गई है। औरतों के मुकाबले में मर्दों में कोरोना वायरस से हलाक होने की शरह निस्बतन ज्यादा है।
इन तमाम अनासर का एक दूसरे पर इन्हिसार है, जिसकी वजह से हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन और किस इलाके में लोगों को ज्यादा खतरा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।